गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को प्लेन के बारे में बताएंगे। एक्चुअली मैं आपसे बता दूं कि ये मेरा लेक्चर सीरीज़ जो वीडियो बन रहा है ये पांचवा वीडियो है, तीसरा वीडियो है ये। और आप जो है इस वीडियो में हम आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री से संबंधित बातें कर रहे थे इस सीरीज़ में। इस लेक्चर सीरीज़ को जो फर्स्ट लेक्चर हमारा है, सेकेंड लेक्चर है और ये तीसरा लेक्चर जो बन रहा है, इसमें आपको पहले दो लेक्चर्स तो मैंने बताया था आपसे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और सिलेबस में आपका जो बीएससी पार्ट 1 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी डीडीयू में जो पढ़ाया जाता है उसमें आपका पहला टॉपिक है वो है प्लेन। तो आइए हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये प्लेन जो वर्ड है, इस प्लेन की हिंदी होती है समतल। लेकिन समतल को डिफ़ाइन कैसे किया जाए? आपने देखा होगा कि कहीं भी जैसे हम अपने घरों में फ़र्श की बात करते हैं तो फ़र्श तो प्लेन सरफेस होता है, लेकिन प्लेन सरफेस को हमको परिभाषित करना है। जो घरों में हमारे पास देखें तो जो फर्श होता है, यानी कि फ्लोर भी होता है आपका, वो अब से मान लीजिए रूफ़ होता है, छत होता है, ये भी आपका प्लेन सरफेस है। दीवारें हैं घरों के, वो भी प्लेन सरफेस है। लेकिन प्लेन्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले वी शैल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्लेन। डेफिनेशन ऑफ प्लेन: अ सरफेस is called plane surface, ये प्लेन सरफेस कहला, कोई भी सरफेस हो, एनी सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस इफ a line joining any 2 point on the surface lies completely on it, completely on the surface। अब जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक सरफेस, ये है, ये कोई सरफेस है। इस सरफेस पर हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं ए पॉइंट, एक यहाँ लेते हैं बी पॉइंट, दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट। अब एक सरफेस यहाँ लिया हमने, इसका एक पॉइंट लिया ए और दूसरा पॉइंट लिया बी। अब ये ए से और बी को अगर हम मिलाएं, एक कोई 2 पॉइंट लिया, एक मिलाएं हम, तो जाहिर है कि ये सारे पोर्शन जो हैं ये लाई नहीं करते हैं सरफेस के ऊपर, क्योंकि सरफेस तो नीचे है। So this surface is not a plane surface. This surface is not a plane surface. Not a plane. ये प्लेन नहीं है, नॉट प्लेन। यानी कि अगर ये, क्योंकि ये जो लाइन के जो पॉइंट्स हैं, दिस पोर्शन डज नॉट लाई ऑन द सरफेस, दिस पोर्शन does not lie on the surface, इसलिए आपका ये कहलाएगा प्लेन सरफेस नहीं है। अब बात आती है भाई कि इक्वेशन के बारे में। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इक्वेशन से संबंधित बात करेंगे। तो हमारे पास ये जानना है कि भाई प्लेन कोई इक्वेशन कैसे, कौन सा इक्वेशन होगा जो प्लेन का इक्वेशन होगा, वो ये इसकी बात हम करेंगे। तो हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये बहुत जानते हैं आप, पहले से जानते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड always represents a plane. A general equation of first degree in x, y, z always represents a plane
कोई भी आपका हम ले लेंगे इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री का अगर ले लेते हैं कोई भी इक्वेशन, तो वो आपका प्लेन बताएगा। अ जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। अब इसकी बात की हमको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि जैसे मान लीजिए लेट अस कंसीडर, चाहे ऐसे लिखा जाए, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री in x y z is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is taken as equation number 2. This equation 2, represents a surface. दिस इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स अ सरफेस। अब ये तो क्लियर है कि भाई ये सरफेस बताता है, क्योंकि एक्स वाई जेड है, 3 डायमेंशनल है, तो जाहिर है कि भाई जब 3 डायमेंशन में है तो ये आपका एक प्लेन बताएगा। अब हमको ये देखना है कि भाई ये प्लेन बताने के लिए हमने आपको दिया है डेफिनीशन। उस डेफिनीशन में कहा है कि कोई भी सरफेस प्लेन सरफेस तभी हो सकता है जब इस पर कोई भी 2 पॉइंट्स लिए जाएं और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो पूरी की पूरी लाइन उसी सरफेस पर लाई करता है, तब वो प्लेन सरफेस कहा जाता है। अदरवाइज वो प्लेन सरफेस नहीं कहा जाता है। इसी कंसेप्ट से हम यहाँ भी लेंगे, हम ले लेते हैं लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be any two points on the surface 1, अब बताइए, जब ये हमने मान लिया कि ये क्यू पी जो पॉइंट है इस सरफेस पर है, इस क्यू भी इस सरफेस पर है, इसका मतलब है कि दीज 2 पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये जो इक्वेशन 1 लिया है आपने, इस सरफेस को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स these 2 points P and Q will satisfy the equation of surface 1. So we have, तो हमारे पास क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास ये मिल गया। हम जानना चाहते हैं कि भाई ये इक्वेशन 1 है, प्लेन है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 में कुछ ऐसा करते हैं कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मिले और वो लाइन जो है वो कम्प्लीटली सरफेस पर लाई करे। इस वास्ते हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by lambda and adding to इक्वेशन 2 we get। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होने वाला है, आप ध्यान से देखें। तो ये आएगा ax1, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ax1, तो a कॉमन ले रहे हैं हम, x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस b आएगा y1 प्लस लैम्डा y2 प्लस c आएगा z1 प्लस लैम्डा z2 प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू d इज इक्वल टू 0।
ये हमारा मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1 प्लस लेमडा से डिवाइड कर देते हैं। तो अगले पेज पर हम चलते हैं। On dividing above equation by 1 plus lambda, we can get क्या मिलने वाला है, ज़रा ध्यान से देखें। ये हो जाएगा a टाइम्स x1 प्लस लेमडा x2 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस b इंटू y1 प्लस लेमडा y2 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस c इंटू z1 प्लस लेमडा z2 अपॉन 1 प्लस लेमडा और प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। तो दिस इक्वेशन 4 shows that the point x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda, comma y1 plus lambda y2 upon 1 plus lambda, comma z1 plus lambda z2 upon 1 plus lambda will lie on the surface 1, but this point x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda y1 plus lambda y2 upon 1 plus lambda z1 प्लस लेमडा z2 अपॉन 1 प्लस लेमडा, ये पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which divides internally the line joining the points P, x1, y1, z1 and Q, x2, y2, z2 in the ratio 1 is to lambda, 1:λ के रेशियो में ये डिवाइड करता है। अब ये बताइए P और Q जो है कोई भी वेरिएबल पॉइंट है और उस पर कहीं भी कोई पॉइंट मिल रहा है जो इस P और Q के लाइन ज्वाइनिंग को 1:λ के रेशियो में डिवाइड करता है और वो जो है सरफेस पर लाई करता है। तो दिस shows that all the points of the line joining the points P and Q lies on the surface 1. Hence, the given surface 1 represents a plane, और ये है कि जो दिया गया सरफेस है वो आपका प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में, और अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स कैसे करेंगे आप। मान लीजिए कि कह दिया जाए
कि कोई भी जनरल इक्वेशन निकालने के लिए कह दिया जाए कि व्हाट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और आपसे पूछें कि बताइए, कोई दो पॉइंट ले लें और पूछें कि बताइए कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच ज्वाइंस द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point, passing through a given point। अब हम एक काम करते हैं, हमने मान लेते हैं let the given point is मान लेते हैं आपका P x1 y1 और z1 है। We suppose the equation of plane passing through the equation of plane is ax plus by plus cz plus d is equal to 0, equation number 1. Since this plane passes through the point x1 y1 z1, so it satisfies equation 1, that is ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equal to 0. This is equation number 2. Now subtracting equation 2 from equation 1, subtracting the equation 2 from equation 1, we get a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. So we find that hence the equation of plane passing through the point x1 y1 z1 is a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 is equal to 0. So we can say कि whenever you are going to ask somewhere where चाहे आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े, when you need to write an equation of a plane passing through a given point x1 y1 z1, you without hesitation write a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 is equal to 0. Now next article of this syllabus is equation of a plane in various forms. So first we shall study the equation of a plane in normal form. The equation of a plane in normal form. The equation of a plane in normal form नॉर्मल फॉर्म में किसी प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस बात को हमको सीखना है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब होता है। नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब होता है,
इसका मतलब ये होता है कि अगर उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है जिसकी ओरिजिन से दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो स्मॉल पी हो, जैसे मान लीजिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप इसको। ये सपोज कर लीजिए आपका ये जेड एक्सिस है, यहाँ आपका सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये सपोज कर लीजिए इधर आपका वाई एक्सिस है। अब हम अपने से एक प्लेन बनाते हैं, ये प्लेन बना लिया, ये कोई हमने प्लेन बना लिया, ये प्लेन है ए बी सी, एक प्लेन है। अब इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए, मान लीजिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर आप डालते हैं, यहाँ कहीं इस प्लेन पर आपका पी मिलता है, पी से ये 90 का एंगल बनाता है नहीं, ये आपका पी में बदलिए एन, मान लीजिए एन 90 का एंगल बनाता है। अब इस पर कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसे कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे एक्स वाई और जेड, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, ये 90 है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं पी है, ओ है ओरिजिन, ये डिस्टेंस पी है। तो अब हमको निकालना क्या है, हम ये बल्कि ले लें, लेट अस consider a plane ABC with reference to origin in 3 dimension, with reference to origin in 3 dimension, and ON is the perpendicular distance from origin O to the plane at n foot of perpendicular on the plane। ये परपेंडिकुलर का पैर है प्लेन पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। अब ये बात आती है कि भाई ये देखिए हम ध्यान से, तो इस OP कोई भी पॉइंट ले लिए एंड P, लेट P x y z be any point on the plane ले लें, then we find the projection जो Pn होगा, then we find Pn is perpendicular on ON, then we find Pn is perpendicular on ON, and Pn is projection of OP on ON, and we can say Pn is projection of OP on ON, क्योंकि हमने आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो Pn is the projection of OP on ON, and so if ON is equal to small p, then this can be written as x into L m into y plus n into z, where L m n are the direction cosines of perpendicular
are the direction cosines of the perpendicular line ON। तो फाइनली हमको क्या मिला? Hence LX plus My plus Nz is equal to P is the equation of a plane in normal form, where L, M, N are the direction cosines of normal to the plane, and small p is the perpendicular distance from origin to the plane. So in this way we can find the equation of a plane in normal form, meaning thereby कि whenever you are going to write an equation in normal form, you have to write Lx plus My plus Nz plus is equal to P. Lx plus My plus Nz is equal to P, where L, M, N are the direction cosines of the normal to the plane, and small p is the perpendicular distance from origin to the plane. So these are this equation is very important equation of a plane, which will be used several times in future. So you have to take care, you have to learn this equation in future, because when you are doing some questions, so then you have to use this equation to write an equation of a plane in normal form. All right. Now come to the next one is, this is the first one. Next one is equation of a plane in terms of intercept on axes. Equation of a plane in terms of intercepts on axes. Equation of a plane in terms of intercept on axes, ये हमको सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। हमने क्या किया कि एग्जैक्टली उसी तरह से एक प्लेन बना लिया, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि इसको एक यहाँ से मान लिया ए पॉइंट है, कोई प्लेन हम जा रहे हैं बनाने जो ए पर यानी ए कॉमा 0,0 यहाँ पर कट करती है, इतना डिस्टेंस आपकी ए है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं बी है, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,b,0। और यहाँ से यहाँ तक की सी डिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं सी है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0,c, और इस तीनों को मिला देते हैं। ये प्लेन हमारे पास तैयार है, और इस प्लेन का इक्वेशन हमको लिखना है। अब इस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हम करेंगे क्या? हमारे पास तो कोई चीज़ पता नहीं है, हमको सिर्फ अभी तक दो इक्वेशन हमको मालूम है,
वो इक्वेशन क्या क्या है। अभी तक आपने पढ़ा कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये पता है, और एक पता आपने पढ़ लिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी नॉर्मल फॉर्म में भी आपने पढ़ लिया। तो चलिए हम ये मान लेते हैं, लेट द प्लेन ए बी सी makes the intercepts small a on x-axis, small b on y-axis and small c on z-axis। ये हमने मान लिया, स्मॉल a on x-axis, स्मॉल b on y-axis एंड स्मॉल c on z-axis, ये हमने मान लिया। अब ये मान लिए, इसके मानने के बाद हम ये मान लेते हैं, वी सपोज द प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन इज यल एक्स प्लस यम वाई प्लस nz is equals p. Since this plane 1 is the equation of plane ABC, so this plane will pass through the points capital A comma 0 comma 0, capital B 0 comma B comma 0 and capital C 0 comma 0 comma C. Then we have, तो हमारे पास जब हम ए से पास कराएंगे तो हो जाएगा यल टाइम्स ए प्लस जीरो इज इक्वल्स पी। जब हम बी से पास कराएंगे तो 0 प्लस बी टाइम्स एम प्लस 0 इज इक्वल टू पी। जब हम सी से पास कराएंगे तो 0 प्लस एन टाइम्स सी इज इक्वल्स पी। ये बताता है पहला इक्वेशन, यल इज इक्वल्स पी अपॉन ए। दूसरा इक्वेशन बताता है एम इज इक्वल्स पी अपॉन बी, और तीसरा इक्वेशन बताता है एन इज इक्वल्स पी अपॉन सी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशंस है यल एम एन की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग these values of L, M, N in equation 1 we get। जब इसको रखेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलने वाला है। यल की जगह पर रखेंगे तो P अपॉन ए, यानी कि हो जाएगा x इंटू पी अपॉन ए, वाई इंटू पी अपॉन बी प्लस जेड इंटू पी अपॉन सी इज इक्वल्स पी। And so on dividing by p, this implies x upon a plus y upon b plus z upon c is equals 1 on dividing by p. So finally we find this equation, x upon a plus y upon b plus z upon c is equals 1 is the equation of a plane making intercepts small a on x-axis, small b on y-axis and small c on z-axis. So whenever you are going to write an equation
x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, या आगे हम कहीं भी इस तरह का इक्वेशन मिले आपको, जैसे अब लिखा रहा है x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, मीनिंग देयर बाई दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ a plane making an intercept of 1 on x-axis, 2 on y-axis and 3 on z-axis। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करने में काम आएगा। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल हम पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। Now next one is plane, equation of a plane passing through 3 given points। ये पढ़ना है हमको कि कौन इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है आपको, कि वह प्लेन का इक्वेशन बताइए जो 3 पॉइंट से होकर जाती है। तो अब इसके वास्ते हम क्या करते हैं कि हम पहले तो ये लेंगे कि 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो हम जा रहे हैं सपोज करने, लेट कैपिटल P x1 y1 z1, कैपिटल Q x2 y2 z2 एंड कैपिटल R x3 y3 z3 are any 3 points, any 3 given points, we have to find the equation of a plane passing through these 3 points P, Q and R। अब हमको ये निकालना है। इस वास्ते हम क्या करते हैं, we suppose the plane passing through P, Q and R is ax plus by plus cz plus d is equal to 0। हम मान लेते हैं। जब ये हम मानते हैं इक्वेशन, अब इसको मान लेते हैं। अब ये प्लेन जो है ये P से भी पास करता है, Q से भी पास करता है, R से भी पास करता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये P को भी सेटिस्फाई करेगा, Q को भी सेटिस्फाई करेगा और R को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये, इसका ये मतलब हुआ दैट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या मतलब निकलेगा, आप देखें, ये P सेटिस्फाई करेगा यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास ये मिलेगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी कंटिन्यूएशन में। तो हमको क्या चाहिए, हमको ज़रा सोचिए कि हम जब यहाँ पर लिख रहे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम जब माने थे, हमने सपोज किया था कि यह प्लेन जो है P Q R से पास करता है, वो ये है यहाँ पर कि A B C अननोन्स थे। तो A B C और D दो चारों अननोन्स थे। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गए इस सिचुएशन में। तो इन दिस सिनेरियो अगर हम A B C D की वैल्यू को इस चारों इक्वेशन से एलिमिनेट कर दें, तो वी विल हैव एन इक्वेशन, and that equation will be the equation of a plane passing through the given points P, Q and R. So on eliminating small a, small b, small c and d from equations 1, 2, 3 and 4 we get, तो आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन के लिए डिटर्मिनेंट हो जाता है x, y, z1, x1, y1, z1 1, x2, y2, z2 1, x3, y3, z3 1 is equal to 0. So this equation 5
this equation 5 will represent the equation of plane passing through the three given points x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ये है क्वेश्चन ऑफ प्लेन मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन भी डेवलप कर दूँ, एक नोट लिख लें आप। कभी कभी ये पूछा जाता है उस नोट से, इसलिए मैंने बताया आपको नोट एक लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर, मान लीजिए चाहे ऐसे पूछा जाए व्हाट इज कंडीशन, ऐसे लिख दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 and x4 y4 z4 to be coplanar is, अब क्या करना होगा आपको, डिटर्मिनेंट बनाना होगा, इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। डिटर्मिनेंट में क्या भराएगा, यहाँ पर सब ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई जेड की जगह पर x4 y4 z4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 और z4 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने से आपके जो 4 पॉइंट्स होंगे वो आपको कोप्लेनर हो जाएंगे। रही बात ये हमारे पास कोप्लेनर होने की। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये अगला आर्टिकल जा रहे हैं बताने आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हाउ विल यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स? द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में कैसे एंगल निकालेंगे, इसको हमको सीखना है। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई भी दो प्लेन ऐसे ले लेते हैं, कोई भी दो प्लेन ले लें हम। लेट अस कंसीडर द टू प्लेन्स given by ax plus by plus cz plus d इज इक्वल टू 0, एक प्लेन ये हो गया। दूसरा प्लेन हो गया आपका a डैश x b डैश y c डैश z प्लस d डैश इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका दूसरा प्लेन। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ये जो a b c है और इक्वेशन 2 में है आपका a डैश b डैश c डैश, ये क्या होते हैं? एक्चुअली जो डायरेक्शन ये जो कहलाते हैं ये a b c, इट इज क्लियर दैट स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c and a dash b dash c dash are the direction ratios of the normal to the planes 1 and 2 respectively, 1 and 2 respectively। अब हम ये सपोज कर लेते हैं
कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 1 and 2। अब जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन यहाँ हम वैसे बना दे रहे हैं, एक प्लेन यहाँ है, सपोज कर लीजिए ये प्लेन एक है और एक प्लेन ऐसे है, ये प्लेन है। इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। इसका हम नॉर्मल खींचें, इसका भी नॉर्मल खींचें, यानी ये जो है 90 का बनाता है, ये नॉर्मल जो फर्स्ट प्लेन हुआ, ये प्लेन हो गया फर्स्ट, ये प्लेन हो गया सेकंड, ये भी आपका नॉर्मल होगा। तो जब इसके बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ भी बीच में एंगल थीटा होगा। देन थीटा विल बी द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एल डैश यम यम डैश यन डैश। अब ये एल डैश क्या होता है? एल डैश यम डैश यन डैश आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 1। एल यम यन आर द DCs of normal to plane 1। L dash, M dash, N dash are DCs of the normal to the plane 2। अब ए बी सी के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। सो एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एल डैश जो हो जाएगा ए डैश अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। यम डैश हो जाएगा आपका बी डैश अपॉन अंडर रूट में ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। एन डैश हो जाएगा सी डैश अपॉन अंडर रूट में ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। एंड सेन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, putting these values in equation 3, hence from 3 the angle between the planes 1 and 2 is cos theta will be equal to a dash, b dash, c dash upon अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट में ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। तो दिस इज द एंगल बिटवीन, दिस इज द वे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने का तरीका ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी कंटिन्यूएशन में, तो अगर एक हम आपको नोट लिखाते हैं, इस नोट के बारे में देखें। नोट नंबर 1 वे है द प्लेन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0 will be perpendicular in that case cos theta will be cos 90
and this will be 0. This gives a dash plus b dash plus c dash is equal to 0. This is the condition for two planes to be perpendicular. Number 2, the planes ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0 will be parallel if a upon a dash is equal to b upon b dash is equal to c upon c dash. So these are the two conditions. A dash plus b dash plus c dash is equal to 0 is the condition for two planes to be perpendicular, whereas a upon a dash is equal to b upon b dash is equal to c upon c dash is the condition for two planes to be parallel. तो आज मैं यहीं पर अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। और आज का दिन शुभ हो आपका। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।